हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो कल लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इस वाली यूआई को बना लिया था। आज हम सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और वो बनाने वाले हैं हम वी बाइंडिंग की हेल्प से, जिससे जल्दी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप इन सब की आईडी दे दीजिएगा अगर आपने ना दी हो तो। ठीक है, मैंने सबकी आईडी दे रखी है, कल मैंने बता दिया था। और शायद इस टेक्स्ट व्यू की आईडी नहीं दी थी, तो इसकी आईडी मैंने डिस्प्ले दे दी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको जाना है बिल्ड ग्रिडल के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर। देखिए एंड्रॉयड यहाँ है, एंड्रॉयड के अंदर आइए। एंड्रॉयड के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है व्यू बाइंडिंग। ठीक है, और इसको सिंपली आपको ट्रू कर देना है। ठीक है, और ट्रू करने के बाद इसको सिंक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो व्यू बाइंडिंग है वो इनेबल हो जाएगी और आप डायरेक्ट जो आपकी एक्टिविटी मैन है इसके अंदर से जो आपकी आईडीज हैं वो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ एक बार और इसको हो जाने दो। बिल्ड ग्रिडल फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसको करूँगा यहाँ से मिनिमाइज और यहाँ से इसे हटा दूँगा। और देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसकी मेन फाइल है उसको ओपन करूँगा। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके स्प्लिट करूँगा राइट में। ठीक है, स्प्लिट राइट। ठीक है, राइट में आ चुका है और इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है, अब देखिए मुझे व्यू बाइंडिंग ऐड करनी है। व्यू बाइंडिंग कैसे ऐड करेंगे, पहले इस कोड को बता देता हूँ। इस कोड में क्या है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या करती है कि आपके पास जो ये वाली स्क्रीन है ना, जैसे इधर चलते हैं और इधर। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये इसको भी घेर रही है। ठीक है, मतलब जो आपकी स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, ये पैडिंग दे रहा है आपकी स्क्रीन पर जो भी है। ठीक है, ये दे रहा है पैडिंग। इसने क्या किया है, मेन मतलब जो आपका रूट लेआउट है उसकी आईडी को उठाया है। रूट लेआउट की आईडी कौन सी है, देखिए इधर ये वाली। ठीक है, इसकी आईडी को उठाया है और इसकी आईडी पर इसने क्या किया है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से और इसने पैडिंग दे दी है। ठीक है, कुछ ऐसे। और इसको भी मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो मेरी ये एक्टिविटी मैन है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग और बाइंडिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब बाइंडिंग को इन्फ्लेट कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो एक्सएमएल होता है वो क्या करता है, इन्फ्लेट होता है लेआउट इन्फ्लेटर के साथ। क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। ठीक है, इन्फ्लेट होने के बाद अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका डेकोर व्यू। ठीक है, डेकोर व्यू के बाद आता है आपका विंडो, और विंडो के बाद आता है आपका सेट कंटेंट। सेट कंटेंट ऐसे ही तो आता है, ऐसे ही तो आता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट सेट कंटेंट को कॉल करा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक्सएमएल फाइल मेरे पास है, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कमेंट। ठीक है, और इधर बाइंडिंग क्या करूँगा, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। ठीक है, और इन्फ्लेट के अंदर मुझे क्या पास करना है, लेआउट इन्फ्लेटर। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और इधर पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इधर क्या पास करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ कंट्रोल C और इधर कंट्रोल V। ऐसे ही तो पास करना है, ऐसे ही तो पास करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा कि भाई इसको ऐसे नहीं, सिंपल बनाओ, थोड़ा डायरेक्ट करो। तो डायरेक्ट करूँगा, इसको कैसे करूँगा, बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मैन बाइंडिंग
डॉट इनफ्लेट, ठीक है, डायरेक्ट, और इधर गेट लेआउट इनफ्लेटर, ठीक है, डायरेक्ट मैंने यूज किया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये सेट कंटेंट व्यू है इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इसका रूट लेआउट, ठीक है, सेट कंटेंट व्यू, और इसके अंदर मैं पास करूँगा रूट लेआउट, कौन सा, ग्रिड लेआउट। कैसे पास करेंगे, बाइंडिंग डॉट गेट रूट, देखिए गेट रूट से क्या आ रहा है, आपका ग्रिड लेआउट आ रहा है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, आपकी जो XML है यहाँ पर अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे जो मेरा एप्लीकेशन है, जो मेरे बटन्स हैं, ठीक है, ये वाली जो बटन है इनको बताना है कि भाई जो तेरे पे क्लिक होगा तो तेरे को क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, बाइंडिंग डॉट बटन 1, ठीक है, बटन 0 से स्टार्ट करते हैं, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। आप जो क्लिक लिसनर है ऐसे भी लगा सकते हो, और दूसरे तरीका ये आपका क्लिक लिसनर लगाने का, बाइंडिंग डॉट बटन 0 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इधर देखिए क्या आ रहा है, इधर एक व्यू पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यू पास कर सकते हो डायरेक्ट, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आप व्यू पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ना लेके डायरेक्ट ऐसे करूँगा जिससे मेरी लाइन बचाएंगी, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो जो मेरा ये वाला स्क्रीन है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्प्ले। देखिए जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसकी आईडी क्या है, डिस्प्ले। तो इस डिस्प्ले को उठाऊंगा, ठीक है, मैं इधर से इधर मूव करूंगा, और बोलूँगा जैसे ही 0 पे क्लिक होगा तो डिस्प्ले, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट ऑन सेट टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट सेट करना है, 0 ही तो प्रेस किया है तो 0 टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है, कुछ ऐसे। और 0 के बाद Ctrl+C 1 और 2, Ctrl+V, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है भाई। अगर इसके अंदर जो मेरा सेट टेक्स्ट है 1 है तो 1 प्रेस होगा तो 1 आएगा, और 2 प्रेस होगा तो 2 आएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। इसको करता हूँ कनेक्ट और करता हूँ रन, ठीक है। लेट्स भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, लॉन्च हो रहा है, इंस्टॉल सक्सेसफुल। दोबारा करते हैं, Ctrl+D, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने किस किस पे किया है इसमें। अगर 0 प्रेस करूँगा तो इधर जो 0 है 0 ही आएगा, 1 प्रेस करूँगा तो 1 हो जाएगा, 2 प्रेस करूँगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्रेस करूँगा तो 1 हो गया, 2 प्रेस करूँगा तो 2 हो गया, 3 प्रेस नहीं होगा, और 0 प्रेस करूँगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि भाई इसको ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ही आपका ये प्रेस होने के बाद आप इसको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लो, फिर जो दोबारा प्रेस होगा तो उसमें अपेंड करा दो, ठीक है। कैसे, कुछ ऐसे, इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है, और इधर नाम देता हूँ इसका करंट स्ट्रिंग, ठीक है, जो स्टार्टिंग में रहेगी 0, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक होगा, जैसे ही इस बटन 0 पर क्लिक होगा तो करंट स्ट्रिंग इक्वल टू करंट स्ट्रिंग प्लस की क्या 0, ऐसे ही तो
इसको 0 से हटा देते हैं, डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पे प्रेस होगा कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है, तो क्या होगा 1 ऐड होगा, और इधर प्रेस होगा तो क्या ऐड होगा 2 ऐड होगा। ठीक है, और इसमें सेट टेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर करंट स्ट्रिंग को सेट कर दूंगा। ठीक है, करंट स्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल C, और इसके अंदर भी भाई इसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो दिखा दो, इसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो दिखा दो। जब भी ये वाला 0 ऐड हो जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग शो करानी है, 1 ऐड हो जाएगा तो ये शो करानी है। ठीक है, अप्लाई टू चेंजेस करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखो चेंजेस हो चुके हैं, और मैं इसको प्रेस करता हूँ 1 2 3, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 0, ठीक है, मेरा ऐड हो रहा है। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, अब देखिए अब मुझे क्या करना है कि भाई हर बार मुझे ये बटन 0 बटन 1 बटन 2 सब के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, हैंडल टेक्स्ट नाम से, ठीक है, जिसके अंदर क्या टेक्स्ट जाएगा 0। ठीक है, 0 तो जाएगा, और इसको मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन। ठीक है, इधर, और इधर क्या करूँगा, जो ये वाला काम हो रहा था हर एक के अंदर, इसको कंट्रोल X, इधर कंट्रोल V। ठीक है, और इसमें जो भी ये वाला आएगा नंबर कंट्रोल C, वो अपेंड हो जाएगा इधर कंट्रोल V। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हर बार ये वाला कॉल करा दूंगा फंक्शन कंट्रोल C कंट्रोल V। 1 प्रेस होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 प्रेस होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। दोबारा रन करता हूँ, क्या मेरा ये सही चल रहा है? वन 2 0, ठीक है, सही चल रहा है एकदम। अब क्या करना है मुझे, अब 1 2 3, ठीक है, सबके लिए मैं बनाऊंगा। तो इसको करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि इसको एक लाइन में कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी एक लाइन में, और इसको भी एक लाइन में। ठीक है, ये और ये। अब इसको करूँगा कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C, ठीक है, और इधर कंट्रोल V। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, और नीचे कंट्रोल V। ठीक है, और इसके लिए हो जाएगा 9। ठीक है भाई, कुछ ऐसे 1 2 3, और इधर 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, क्या ये चल रहा है? ठीक है, 7 8 सारे बटन्स मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा अब मुझे ये वाला कराना पड़ेगा जो मेरे ये हैं। ठीक है, डिवाइड के लिए तो बटन डिवीज़न, ठीक है, बटन मल्टीप्लाई, और क्या होगा बटन सब्ट्रैक्शन, बटन एडिशन, प्लस नाम है शायद। ठीक है, और बटन इक्वल। ये मेरे सारे बटन्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही डिवीजन पर क्लिक होगा तो क्या ऐड होगा डिवीजन, और मल्टीप्लाई पे क्लिक होगा तो मल्टीप्लाई,
सब्ट्रैक्शन पे क्लिक होगा तो सब्ट्रैक्शन, और प्लस पे क्लिक होगा तो प्लस, और इक्वल पे क्लिक होगा तो ये इक्वल नहीं करेगा, ये देगा रिजल्ट। ठीक है भाई, ये देगा रिजल्ट। ठीक है, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, रन करके देख लेता हूँ क्या आउटपुट मिलता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस 3 2 4 माइनस 1 2 3। ठीक है, मतलब कि मेरा सही काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इसको ऐड करता हूँ, इक्वल हो गया मेरा, और कैंसिल, और एक बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस, ऐसा करते हैं, बैक स्पेस का एक आइकन ले लेता हूँ, इधर जाऊँगा, बैक स्पेस टेक्स्ट सिंबल। ठीक है, ये वाला कंट्रोल सी इधर से हटाऊंगा, और जो मेरा ये बैक स्पेस है इधर कंट्रोल डी, हट जा भाई यहाँ से, और ये वाला टेक्स्ट है बैक स्पेस इधर कंट्रोल वी। ठीक है, और दोबारा रन करते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, और यहाँ पर बैक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस को देखते हैं, देखिए बैक स्पेस भी आ चुका है। ठीक है भाई, बैक स्पेस भी आ चुका है। अब इस बैक स्पेस पे मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन लगाऊंगा, बाइंडिंग डॉट बटन बैक स्पेस डॉट सेट ऑन कैलकुलेशनर, और इधर व्यू आएगा। ठीक है, इस पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है, सब स्ट्रिंग। इसमें क्या क्या पास करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या क्या आपको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिमूव क्या करूँगा, स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट। ठीक है, स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स। ठीक है, कैसे करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अगर मेरी जो ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, करंट स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर होती है 1 से, अगर इसकी लेंथ, अगर करंट स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ ग्रेटर है 1 से। ठीक है, अगर मेरी करंट स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर होती है 1 से, तो क्या करना है मुझे, लास्ट की वैल्यू को रिमूव करना। ठीक है, लास्ट की वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, ऐसा ही तो करना है। अगर इसकी लेंथ 0 होती है, ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी नहीं है तो 0 ही होगी। 0 है तो करंट स्ट्रिंग को क्या कर दूंगा मैं, 0 मार्क कर दूंगा। ठीक है, 0 मार्क कर दूंगा, और उसे कहाँ करूँगा, और जो आपका डिस्प्ले है उस पर सेट कर दूंगा। ठीक है, बाइंडिंग डॉट सेट टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और क्या आएगा आपका, करंट स्ट्रिंग। ठीक है, अब बात आती है इसकी कि भाई लास्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसमें लास्ट में से लास्ट की जो वैल्यू कैसे हटानी है। तो उसे हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, करंट वैल्यू इक्वल टू करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग में से 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर और लास्ट से एक वैल्यू कम कर। तो मैं क्या करूँगा, करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। ठीक है, इससे क्या होगा, और इससे आपकी जो लेंथ है, कितनी लेंथ है, 5 -1 4 हो जाएगी, और उसका मतलब है कि इसका लास्ट कैरेक्टर आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, और इसको क्या करूँगा मैं, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और इधर करंट स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। वन टू थ्री, ठीक है, सही चल रहा है।
ठीक है भाई, यहाँ तक मेरा सही चल रहा है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद ये वाला हो गया मेरा बटन, ये सारे बटन हो गए इक्वल। ठीक है, इक्वल पे क्लिक करना है, या पे क्लियर वाला काम करते हैं, क्लियर वाला काम करते हैं। बाइंडिंग डॉट बटन क्लियर और सेट ऑन क्लिक लिसनर, इधर आएगा व्यू। ठीक है, जैसे बटन क्लियर पे क्लिक हो तो आपकी जो करंट स्ट्रिंग है क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, और बाइंडिंग डॉट सेट टेक्स्ट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और इधर क्या आएगा आपकी करंट स्ट्रिंग। ठीक है, इसको अप्लाई टू चेंजेस करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 और इधर क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, जब भी मैं कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ तो इसमें जो स्टार्टिंग का 0 है वो भी बढ़ता हुआ चला रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग का 0 है ये आगे ना बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि भाई इसके लिए ऐसा करते हैं, एक बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और जिसका नाम दूंगा टाइपिंग इक्वल टू, और इसे फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, और इधर मैं क्या करूँगा, इसमें हर एक में बूलियन वैल्यू पास करा देता हूँ कि जब भी वो क्लिक करेगा मतलब टाइपिंग हो रही है। ठीक है, टाइपिंग कर रहा है वो बंदा, और इधर बूलियन। ठीक है, हर एक के साथ मैंने बूलियन वैल्यू ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो टाइप करेगा तो इसका मतलब है वो, इसका मतलब है कि वो टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, और इधर इसको हटा देता हूँ या फिर रख लेता हूँ। ठीक है, अब हैंडल टेक्स्ट, अब इधर आके मैं क्या करूँगा, इधर बटन इक्वल नहीं, बटन क्लियर। ठीक है, इधर बूलियन वैल्यू आ रही है, कोई फ्लैग आ रहा है मतलब। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू आ रहा है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि भाई वो पहले से टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग पहले से कर रहा है। अगर यहाँ पर फॉल्स होता है, अगर यहाँ पर फॉल्स होता है तो क्या होगा कि उसने सबसे पहले टाइप किया है। ठीक है, अगर फॉल्स नहीं ट्रू होता है तो ट्रू के केस में मैं क्या करूँगा, ट्रू के केस में करूँगा कि भाई इसकी जो टाइपिंग है वो ट्रू आ रही है, और इधर इसकी जो करंट स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर दो, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो, और टाइपिंग को कर दो आप क्या, जो इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, फ्लैग। ठीक है, रन करता हूँ, क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब प्रेस करूँगा, अब देखिए ये चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी चेंज नहीं हो रहा है, ये कैंसिल बटन दबाने से फिर दोबारा दिक्कत दे रहा है। तो बटन क्लियर। ठीक है, जैसे बटन क्लियर हो जाएगा मैं क्या करूँगा, टाइपिंग को दोबारा से फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्लियर, अब सही चल रहा है। ठीक है भाई, अब सही चल रहा है। अब देखिए, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसकी एडिशन की। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको इधर दिख रहा होगा कि जो ये मेरा टेक्स्ट है क्लियर 1 2 3 प्लस 3 4 5 प्लस 1 2 3। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा छोटी सी ट्रिक लगाते हैं कि जो मेरा ये टेक्स्ट बन रहा है उसको मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर, तो स्ट्रिंग तो मेरी है ही। ठीक है, इसको लूप के थ्रू निकाल लेता हूँ और ऐड करा दूँगा। कैसे, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा ये है, चलते हैं इधर, और इसको मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखिए इसको कुछ ऐसे करते हैं कि मेरा ये वाला जो नंबर है 1 2 3 1 2 3
प्लस ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 4 6, या फिर ऐसा करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और एक ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी और पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद ऐड भी इसी स्ट्रिंग के अंदर है, 4 6 5, फिर ऐड, फिर 1 2 और 3, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए एक लूप लगा दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सॉरी यहाँ तक छोटा हो गया थोड़ा, और इसकी लेंथ निकाल लूँगा सबसे पहले। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, कुछ भी रहे, ठीक है, और एक लूप के अंदर लगा दूंगा। लूप चलेगा मेरा 0 से लेके इसकी लेंथ तक, ठीक है, और उसके अंदर से एक एक करके वैल्यू निकालूंगा ये, ठीक है, एक एक करके वैल्यू निकालूंगा। जब तक निकालूंगा तब तक मेरा ये वाली वैल्यू ना आ जाए, ठीक है, जब तक मेरा ये ऑपरेटर ना आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि इधर लिखूँगा, अगर या सबसे पहले कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर सी इक्वल, ठीक है, ये स्ट्रिंग का क्या नाम होगा, मेरा स्ट्रिंग का नाम है करंट स्ट्रिंग, ठीक है, करंट स्ट्रिंग ही नाम है, क्या है, क्या नाम इसका, करंट स्ट्रिंग ही है, ठीक है, करंट स्ट्रिंग डॉट कैर एट, ठीक है, कौन सा कैर एट, इसका जो इंडेक्स है 0, मतलब इसकी जो इंडेक्सिंग होगी कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसे। तो इसका इंडेक्स जो 1 है किस इंडेक्स पे आ रहा है, 0 पे, तो 0 की इसका जो रहेगा, इसका नाम दे दिया मैंने आई, ठीक है, तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं आई। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 1, ठीक है, 1 ही तो निकल के आएगा। अब इस 1 के साथ मैं क्या करूँगा कि उसे बोल देता हूँ, या फिर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या मेरा ये 1 है पे या ऑपरेटर है। तो कैरेक्टर डॉट एज डिजिट क्या सी, ठीक है, अगर मेरा ये कैरेक्टर डिजिट होता है तो मैं क्या करूँगा, इसकी कैलकुलेशन लगा दूंगा, कैसे 1 2 3, ठीक है, सबसे पहले ये 1 निकलेगा 1। अब इस 1 को मैं ऐसा क्या करूं कि ये 1 ही आए, और दूसरी बार में जो ये वाला नंबर आएगा वो क्या आएगा, 10 + 2, कैसा आएगा वो, इसको मैं बोल सकता हूँ 10 + 2, और इसको मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस के ये वाली वैल्यू 10 + 2, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 0 प्लस के 1, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को कर दूंगा किसी आंसर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, कि टोटल रख देता हूँ इसका नाम, टोटल इनटू के क्या 10, ठीक है, प्लस के 1, कुछ ऐसे। तो टोटल की वैल्यू जो होगी पहले से 0 है, 0 और 0 इंटू के 10 क्या हुआ 0 प्लस के 1 आएगा। उसके बाद जो वैल्यू होगी मेरी 1, इधर आएगा मेरा, इधर की साइड देखेंगे तो 10, और जो मेरा टोटल है 1 इंटू के 10, ठीक है 10। अब ये वैल्यू निकल आई मेरी 10 प्लस के 2, यानी कि 12 हो चुका है। कैसे, देखिए सही से समझते हैं इसको, ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, सबसे पहले मेरा 1 निकलेगा 1। अब इस 1 को मैं क्या करूँगा, 10 के साथ 0 इंटू 10 के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और जो मेरा ये 1 है प्लस कर दूंगा 1, इक्वल कितना आएगा, इसका हो जाएगा 0 + 1 1, ठीक है। उसके बाद मेरा 2 निकलेगा, तो 2 के साथ मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला 1 है, ठीक है, 1 इंटू के 10 प्लस के ये वाला 2, कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 12। अब इस वाली 3 के साथ क्या करूँगा मैं, इस वाली 3 के साथ करूँगा कि भाई तो 3 निकलेगा, ठीक है। और ये वाला जो 12 आंसर आया है, 12 इंटू के 10, ठीक है, और प्लस के 3, और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस के 3 इक्वल 123।
ये वाला मेरा जो डिजिट है वो निकल आए, ठीक है, ये वाला नंबर निकल के आ गया है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा क्या रहेगी मेरी ये करंट स्ट्रिंग, ठीक है, करंट स्ट्रिंग में क्या रहेगा, करंट स्ट्रिंग ठीक है। तो करंट स्ट्रिंग नहीं, कुछ और नाम ले लेते हैं, करंट स्ट्रिंग तो पहले से एक स्ट्रिंग है ना, तो कुछ और नाम ले लेता हूँ मैं, करंट नंबर नाम लेता हूँ, ठीक है, करंट नंबर। तो करंट नंबर इक्वल करंट नंबर, ठीक है, करंट नंबर ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला करूँगा ना मैं, ये वाला ही तो करूँगा, देखिए ये वाला इंटू के 10 ठीक है, इंटू के 10, और उसके बाद प्लस क्या करूँगा, प्लस करने वाला हूँ मैं जो इसका ये वाला कैरेक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टर क्या है 1, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर, ये वाला, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर क्या है, कुछ भी हो सकता है सी। अब देखिए जो इसके अंदर जो आप आस की वैल्यू देखेंगे किसी की, तो 0 की आस की वैल्यू होती है 48 और 1 की आस की वैल्यू होती है 49। अगर मैं इस 1 को माइनस कर दूँ इससे, मतलब कि 49 को माइनस कर दूँ 48 से, तो क्या मिलेगा 1। अगर ऐसे लोगे तो 1 माइनस के 0 इक्वल टू 1, और ऐसे लोगे 49 माइनस के 48 इक्वल टू 1, ठीक है, सेम ही चीज़ आ रही है। तो इसको मैं करता हूँ, क्या करूँगा, माइनस के 0, ठीक है, जो भी ये कैरेक्टर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट नंबर मेरे को मिल चुका है, ठीक है, और करंट नंबर मिल चुका है, और इसको मैंने क्या किया, करंट नंबर के अंदर ही मैंने स्टोर करा लिया है, ठीक है, करंट नंबर के मैंने अंदर स्टोर करा लिया। और अब क्या करूँगा, अब मैं वेट करूँगा कि कहीं जब तक मेरा ये वाला ऑपरेटर नहीं आ जाएगा, ठीक है, इसको एक ऑपरेटर नाम देता हूँ, ऑपरेटर, और इसको स्टोर कर लेता हूँ किसी एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, और इसको मैं अपडेट कराता चलूँगा, ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस से ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कोड में देखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटीजर में और ले लूँगा टोटल, ठीक है, 0 से होगा, और सबसे पहले लूप ही चलाते हैं, ठीक है, इंटीजर में आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा मेरी करंट स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है, आई प्लस प्लस 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लेंथ तक जा रहा है, ठीक है, मतलब -1 तक। अगर इक्वल कर दूंगा तो ये आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ तक जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर निकालूंगा, कैरेक्टर निकालो, ठीक है, कैरेक्टर निकालूंगा एक एक करके। तो कैरेक्टर ही नाम देता हूँ इसका, और कहाँ से निकालूंगा, करंट स्ट्रिंग से, डॉट कैरेट, और कैरेट में कोई इंडेक्स, तो इंडेक्स मेरा ith, मतलब 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा ये जो इंडेक्स है ठीक है, ठीक है भाई। अब जो मेरा ये कैरेक्टर निकला है, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या मेरा ये कैरेक्टर डिजिट है या फिर ऑपरेटर है। तो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट क्या, ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। अगर ये डिजिट होता है तो मैं क्या करूँगा, करंट नंबर, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर में, करंट नंबर, ठीक है, करंट नंबर क्या रहेगा 0, और इधर करंट
करेंट नंबर इक्वल टू करेंट नंबर इंटू के 10, जैसे मैंने बताया, ठीक है, इंटू के 10 प्लस प्लस क्या ऐड करूँगा, इसका जो कैरेक्टर है इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर माइनस के 0, ठीक है। जो कैरेक्टर होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब मैं चेक करूँगा क्या भाई जो आपका ये कैरेक्टर आ रहा है वो कहीं ऑपरेटर तो नहीं है, ठीक है। तो क्या चेक करूँगा, अगर मेरा जो कैरेक्टर है, सॉरी, कैरेक्टर डॉट एज डिजिट क्या है, कैरेक्टर, यहाँ पर चेक करूँगा कैरेक्टर है, और यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर चेक हो रहा है क्या वो डिजिट है, और यहाँ में क्या वो डिजिट नहीं है। अगर डिजिट नहीं है तो क्या करूँगा, क्या हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इंटू हो सकता है, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक ऑपरेटर बना लेता हूँ मैं, कैरेक्टर ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर वो प्लस होता है, अगर वो ऑपरेटर क्या इक्वल प्लस होता है, ठीक है, कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, क्या वो ऑपरेटर इक्वल प्लस के इक्वल है, ठीक है। अगर ऑपरेटर उसका प्लस आता है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आएगा कैरेक्टर, ठीक है, अगर वो कैरेक्टर ठीक है भाई, अगर वो कैरेक्टर आपका प्लस होगा तो इस वाली लाइन के अंदर आएगा, ठीक है। जो मेरा प्लस होगा या फिर माइनस होगा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, या तो फिर वो माइनस हो सकता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, प्लस या फिर माइनस या फिर इनटू या फिर डिवाइड, कुछ ऐसे ही तो हो सकता है, ठीक है। या तो प्लस होगा या माइनस होगा, फिर इनटू होगा या फिर डिवाइड होगा, डिवाइड केस में इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो प्लस होता है, अगर वो प्लस होता है तो मैं क्या करूँगा, और इसका जो ये वाला नंबर निकल के आ रहा है बार बार, इसको किसी एक नंबर के अंदर स्टोर करा लूँगा, ठीक है। इसको किसी एक नंबर के अंदर स्टोर करा के रखूँगा, लास्ट नंबर नाम देता हूँ, ठीक है, 0। और जो ये वाला नंबर निकलेगा लास्ट नंबर, इसके अंदर आप जो करंट नंबर आ रहा है उसको स्टोर करा लूँगा, ठीक है। अब देखिए जो मेरा ये लास्ट नंबर है, अगर उससे पहले कोई और नंबर होगा तो उसके अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अगर इसका नाम मैं आंसर रखता हूँ, ठीक है, तो क्या कराना है मुझे, आंसर के अंदर इस लास्ट नंबर को ऐड करा देना है, ठीक है, कि भाई जो भी नंबर होगा आप इस आंसर के अंदर स्टोर करा दो, ठीक है। और माइनस के केस में क्या होगा, सेम काम होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, आंसर माइनस के लास्ट नंबर, ठीक है। इनटू का केस में क्या होगा, इनटू का केस में जो आपका लास्ट नंबर निकल के आ रहा है इक्वल और लास्ट नंबर, ठीक है, जो आपका इनटू का केस में क्या होगा, लास्ट नंबर जो आपका निकल के आ रहा है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट नंबर के साथ, ठीक है, करंट नंबर के साथ। और ये भी सेम चीज़ रहेगी आपके किसके साथ, डिवीजन के साथ, डिवाइड बाई करंट नंबर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आएगी कि आपका जो ये वाला होगा उसको मैं अपडेट कर दूंगा, उसको मैं अपडेट कर दूंगा किसके साथ, उसको अपडेट कर दूंगा, या फिर ऐसा करते हैं कि जो आपका करंट नंबर है बार बार नंबर को स्टोर करा रहा है, करंट नंबर को 0 कर देता हूँ, ठीक है, इससे जो कैलकुलेशन हो चुकी है वो 0 हो जाए, ऑपरेटर के अंदर स्टोर करा लूँगा क्या, आपका जो ये कैरेक्टर निकल के आया है उसको, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस,
ठीक है भाई, ये सिंपल सा था। ठीक है, और यहाँ से जो भी कैलकुलेशन हो जाएगी उसको मैं यहाँ पर आके सेट कर दूंगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस के लास्ट नंबर। ठीक है, जो नंबर ये वाले बचे हुए हैं ये भी तो मुझे ऐड कराने हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद ऐड कर दूँगा किसमें, इसमें टेक्स्ट डिस्प्ले पे, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, क्या रहेगा आपका ये वाला नंबर। ठीक है, तो ये नंबर डायरेक्ट आप पास नहीं करा सकते क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो सेट टेक्स्ट क्या लेता है, एक कैरेक्टर सीक्वेंस लेता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे ये पास कराना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप आंसर प्लस की ऐसे स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आपका ये है, आप ऐसा कर सकते हो, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वो। ठीक है, कुछ ऐसे। एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब सही चल रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी भाई इसमें, बस ये प्रॉब्लम थी कि मैंने इसको यहाँ से रन नहीं किया था, मैं यहाँ से रन करना भूल गया था। इसको मैंने दोबारा से क्लोज किया और दोबारा रन किया तो मेरा चल गया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको जो मेरा रिजल्ट आ रहा था उसको टोटल से मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसका नाम टोटल रख दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेरा पहले का कोड था वही सेम कोड है। ठीक है भाई, और इसमें अब सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है, देखिए 120 + 120 = 240। ठीक है, और 7 8 - के 12, ये 120 - के 20 ये। ठीक है, मतलब मेरे ये जो कैलकुलेटर है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।